Good morning, children. Welcome to your biology class. Dear students, we have started chapter number 7, Control and Coordination. So far, we have completed control and coordination in animals. So today we are going to discuss control and coordination in plants. We all know plants do not have neurons. They do not have brain. So how does control and coordination takes place in plants? Okay. So this is the last topic of our coordination in human beings or coordination in animals, control and coordination in animals. This is feedback mechanism. Now what is feedback mechanism? Feedback mechanism controls the time and amount of hormones produced in our body. आपकी बॉडी में हार्मोन किस टाइम पे किस अमाउंट में प्रोड्यूस होंगे, दिस इज कंट्रोल्ड बाय फीडबैक mechanism. Okay, let's see feedback mechanism with the help of one example. Whenever you eat anything, whenever you take your breakfast, lunch or dinner, the carbohydrates present in the food item increases sugar level in your blood. So intake of food increases blood sugar level or glucose level in blood. That high sugar level or high glucose level is detected by the cells of pancreas. In response to that high sugar level, pancreas cells get activated and they start producing insulin. Insulin activate our cells to utilize glucose, and the extra glucose is converted into the glycogen by the hormone insulin. Now as the glucose level decreases in our blood sugar level decreases, pancreas cells stop insulin. फीडबैक मैकेनिज्म क्या है बेटा? फीडबैक मैकेनिज्म ये होता है कि आपके बॉडी में कौन सा हार्मोन किस अमाउंट में प्रोड्यूस होगा, किस टाइम पे प्रोड्यूस होगा और कब उसका सिक्रीशन स्टॉप करना है. तो हार्मोन के सिक्रीशन को और उसके इनहिबिशन को कौन कंट्रोल कर रहा है हमारी बॉडी में? फीडबैक मैकेनिज्म. जब भी आप कोई फूड आइटम खाते हैं तो उस फूड में जो भी कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होती हैं उसकी वजह से आपके ब्लड में शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है. जैसे ही आपके ब्लड में शुगर लेवल इंक्रीज हो गया, ग्लूकोज का लेवल आपके ब्लड में इंक्रीज हो गया, पैनक्रियास के सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे एंड दे विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग इंसुलिन. एंड इंसुलिन क्या करेगा? इंसुलिन आपके बॉडी के सेल्स को एक्टिवेट करेगा टू यूटिलाइज द ग्लूकोज. और जितना आपकी बॉडी को ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट है, सेल की जितनी भी ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट है, सेल्स उस ग्लूकोज को यूटिलाइज करेंगे और जितना भी ग्लूकोज एक्स्ट्रा है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देंगे. ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन कन्वर्ट कर रहा है? इंसुलिन. और जैसे ही आपके ब्लड का शुगर लेवल डिक्रीज हो जाएगा, पैनक्रियास के सेल्स इंसुलिन का सिक्रीशन स्टॉप कर देंगे. तो ये फीडबैक मैकेनिज्म था. लेट्स स्टार्ट विद कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स. कि प्लांट्स में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, प्लांट्स में मूवमेंट कैसे होता है. वी ऑल नो प्लांट्स डू नॉट हैव एनी मस्कुलर टिश्यू. प्लांट में कोई मसल्स नहीं है, इसके बाद भी प्लांट्स मूवमेंट शो करते हैं. सो हाउ डज प्लांट शो मूवमेंट? सो देर आर टू टाइप ऑफ मूवमेंट इन प्लांट्स. मूवमेंट्स डिपेंड ऑन ग्रोथ एंड ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स. ऐसे मूवमेंट जो प्लांट में ग्रोथ डिपेंडेंट होते हैं या ऐसे मूवमेंट जो इमीडिएट रेस्पॉन्स होते हैं, जो फास्ट होते हैं. ग्रोथ है वो कभी भी बेटा एक दिन में नहीं होती, 1 आवर में नहीं होती है ना. तो ग्रोथ रिलेटेड जितने भी मूवमेंट होंगे वो स्लो होंगे और ग्रोथ इंडिपेंडेंट जितने भी मूवमेंट होंगे दे विल बी फास्ट. दे आर इमीडिएट रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस. Now growth dependent movements are known as tropic movement and growth independent movements are known as nastic movements. Growth dependent movement tropic movements होते हैं और growth independent movements nastic movements होते हैं. So what are tropic movements? Tropic movements are growth dependent directional movement of plant in response to stimuli. ऐसा मूवमेंट जिसमें प्लांट के किसी पार्ट की ग्रोथ हो रही है और वो किसी डायरेक्शन में प्लांट का पार्ट मूव कर रहा है इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस. व्हाट इज स्टिमुलस? एनी एक्सटर्नल एजेंट इन द एनवायरनमेंट इज नोन एज स्टिमुलस. सो ट्रॉपिक मूवमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू फोटोट्रॉपिज्म. फोटो मीन्स लाइट और ट्रॉपिक आपको पता ही चल गया
ग्रोथ डिपेंडेंट डायरेक्शनल मूवमेंट। सो फोटोट्रॉपिक, तो यहाँ पे स्टिमुलस क्या है बेटा, यहाँ पे स्टिमुलस है लाइट। जियो मीन्स ग्रेविटी, जियो में स्टिमुलस क्या है बेटा, ग्रेविटी। ओके, कीमो, कीमो वर्ड में स्टिमुलस क्या है, कीमोट्रॉपिज्म वर्ड में कीमो मीन्स केमिकल, हाइड्रो, हाइड्रो मीन्स वाटर। सो ट्रॉपिक मूवमेंट कौन से होते हैं, ट्रॉपिज्म मूवमेंट्स कौन से होते हैं, ग्रोथ डिपेंडेंट डायरेक्शनल मूवमेंट, यानी प्लांट लाइट को रिस्पॉन्स शो कर रहा है बाय मूविंग इट्स पार्ट। सो phototropism is growth dependent directional movement of plant towards light. Geotropism is growth dependent movement of plants towards gravity. Chemotropism, growth dependent directional movement of plant towards chemical. And hydrotropism is growth dependent tropic directional movement of plant in response to water. फोटोट्रॉपिज्म में प्लांट किसके अगेंस्ट अपना रिस्पॉन्स शो कर रहा है, फोटो मीन्स लाइट, जियो मीन्स ग्रेविटी, जियोट्रॉपिज्म में ग्रेविटी के टूवर्ड्स प्लांट अपना रिस्पॉन्स शो कर रहा है, कीमोट्रॉपिज्म में केमिकल के लिए, हाइड्रोट्रॉपिज्म में वाटर के लिए। ओके, नास्टिक मूवमेंट्स क्या होते हैं, नास्टिक मूवमेंट्स होते हैं बेटा नॉन डायरेक्शनल, जो किसी डायरेक्शन में मूवमेंट प्लांट नहीं करता, ना तो स्टिमुलस की तरफ मूव करेगा और ना ही स्टिमुलस से अवे मूव करेगा। ओके, सो इसका बेस्ट एग्जांपल है मिमोसा प्यूडिका, टच मी नॉट प्लांट, सेंसिटिव प्लांट, या जिसे आप छुई मुई कहते हैं। व्हेन यू टच द लीव्स ऑफ सेंसिटिव प्लांट, टच मी नॉट प्लांट, दे ड्रूप डाउन, वो क्लोज हो जाते हैं। सो ड्रूपिंग ऑफ लीव्स ऑफ टच मी नॉट इज अ थिग्मोनास्टिक एग्जाम्पल। थिग्मो वर्ड का मतलब क्या होता है, थिग्मो मीन्स टच। So coordination in plants, plant responds to stimulus by two ways, either with the help of growth movement, okay, so growth movement में plant के किसी न किसी part की growth होगी और plant part either move towards the stimuli or move away from the stimuli. If the plant part moves towards the stimuli, it is known as positive tropic movement, and if the plant moves away from the stimuli, it is known as नेगेटिव ट्रॉपिक मूवमेंट। और नास्टिक मूवमेंट, और सेकेंड मेथड कौन सा है प्लांट के कोऑर्डिनेशन का, प्लांट्स मूव बाय सम केमिकल चेंजेस। ठीक है, तो जैसे कि मिमोसा प्यूडिका टच मी नॉट प्लांट में हो रहा है, मिमोसा प्यूडिका इज द साइंटिफिक नेम ऑफ टच मी नॉट सेंसिटिव प्लांट, छुई मुई प्लांट। ओके, सो व्हेन यू टच मिमोसा प्यूडिका प्लांट, वहाँ से वाटर मूव हो जाता है। सो मिमोसा प्यूडिका प्लांट का जो रिस्पॉन्स है वो कैसे हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ टर्गर चेंज, विद द हेल्प ऑफ चेंज इन द अमाउंट ऑफ वाटर। तो जैसे ही आप उसे टच करते हैं, वहाँ लीव्स का जो वाटर है वो मूव कर जाता है दूसरे पार्ट्स में। सो लीव्स गेट ड्रूप डाउन, लीव्स जो हैं वो ड्रूप डाउन हो जाते हैं। आई हैव पुट अ वीडियो फॉर यू, आप उसमें आपको अच्छे से दिखाई देगा। और जैसे ही वाटर वापस से लीव्स के अंदर आ जाएगा, दे take their normal position. Okay, so if we talk about tropic movements are growth dependent directional movement towards or away from the stimuli. Okay, so if the plant part shows movement towards the stimuli, we call it as positive tropic movement. If the plant part moves away from the stimuli, we call it as negative tropic movement. So phototropism, photo means light, tropism growth dependent directional movement. So phototropism is the growth dependent directional movement of plant in response to stimuli. If plant move towards light, we call it as positive phototropism. For example, growth of shoot towards light. जो स्टेम है, जो ब्रांचेस है, वो कहाँ ग्रो करती हैं बेटा, दे ग्रो अपवर्ड। और सन कहाँ है, लाइट कहाँ है, अपवर्ड है ना, तो ऊपर की डायरेक्शन में शूट और स्टेम्स ग्रो कर रही हैं। सो वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म का एग्जाम्पल है। इफ द प्लांट पार्ट मूव्स अवे फ्रॉम लाइट, इट इज कॉल्ड नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। सो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म का एग्जाम्पल हो गया ग्रोथ ऑफ रूट्स। रूट्स कहाँ ग्रो कर रही हैं बेटा, रूट्स आर ग्रोइंग डीप इनटू द सॉइल अवे फ्रॉम लाइट। सो शूट आर पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक, रूट्स आर नेगेटिव फोटोट्रॉपिक।
Next is geotropism. Geo means gravity, tropism is growth dependent directional movement. So the growth dependent directional movement of plant in response to gravity. If the plant part move towards the gravity, it is called positive geotropism. If the plant part moves away from gravity, it is called negative geotropism. Example of positive geotropism is growth of roots towards the soil. रूट्स कहाँ ग्रो कर रही हैं बेटा? ग्रेविटी में. ग्रेविटी कहाँ है? नीचे, अर्थ में है ना. तो रूट्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रो कर रही हैं. सो रूट्स आर पॉजिटिव जियोट्रॉपिक. शूट कहाँ ग्रो कर रही है? स्टेम कहाँ ग्रो कर रही है? अपवर्ड, अवे फ्रॉम ग्रेविटी. सो दे आर नेगेटिव जियोट्रॉपिक. ओके, कीमोट्रॉपिज्म की बात करें, द ग्रोथ डिपेंडेंट डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू केमिकल. कीमोट्रॉपिज्म का एक एग्जाम्पल आपको लर्न करना है, वो है ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब और जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब टूवर्ड्स द ओव्यूल. जब भी पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर आते हैं एंड दे आर द करेक्ट पोलन ग्रेन्स आर आइडेंटिफाइड बाय द स्टिग्मा. और जैसे ही वो करेक्ट पोलन ग्रेन होता है जिसके साथ फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है, ovary releases a chemical substance rich in sugar. Now pollen tube germinate and grow towards that chemical. So germination of pollen tubes or movement of pollen tube or growth of pollen tube towards the ovule is the best example of chemotropism. Hydro means water. So hydrotropism is growth dependent directional movement of plant in response to water. Plant को water कहाँ से मिलता है? Soil से. और सॉइल में क्या ग्रो कर रही है? रूट्स. सो रूट्स आर पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक एंड स्टेम कहाँ ग्रो कर रही है? अवे फ्रॉम वाटर, अपवर्ड डायरेक्शन में. सो स्टेम और शूट आर नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिक. ओके, सो वी हैव डिस्कस्ड फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म एंड कीमोट्रॉपिज्म. ओके, now this is again important tropic movement. This is the example of thigmotropism. thigmo का मतलब क्या होता है बेटा? टच. ओके, तो thigmotropism में आप देखेंगे यहाँ पे कि आपने देखा होगा प्लांट्स में, जैसे पी प्लांट है उसमें टेंड्रिल्स होते हैं, या जो भी गॉड है जैसे लॉकी है, तोरी है, तो उसमें आपने इस तरीके से राउंड राउंड टेंड्रिल्स देखे होंगे. तो इन टेंड्रिल्स का क्या काम है? इन टेंड्रिल्स को जब भी कोई सपोर्ट मिलता है उससे ये खुद को अनसर्कल कर देते हैं. ठीक है, तो ये स्टिमुलस क्या था यहाँ पे? टच. कि जैसे ही इस प्लांट को, इस क्लाइंबर को एक सपोर्ट मिला तो टेंड्रिल्स ने उसकी तरफ ग्रोथ की और खुद को वहाँ से अनसर्कल कर लिया. आपने देखा, ये देखो कैसे खुद को अनसर्कल कर रहा है यहाँ पे. ओके, सो यहाँ पे थिग्मोट्रॉपिज्म में कौन हेल्प कर रहा है? प्लांट हार्मोन ऑक्सिन. कैसे हेल्प कर रहा है? डिस्कस करते हैं. जैसे ही इस टेंड्रिल को एक सपोर्ट मिला उसने खुद को अनसर्कल कर लिया. सो ऑक्सिन इज अ प्लांट हार्मोन विच इज सिंथेसाइज्ड इन द टिप्स. सो यहाँ इस टेंड्रिल का जो ऑक्सिन था वो किस साइड चला गया? अवे फ्रॉम द सपोर्ट. प्लांट के ऐसे पार्ट में चला गया जो सपोर्ट के कांटेक्ट में नहीं है. टेंड्रिल्स यहाँ सपोर्ट के कांटेक्ट में है ना. तो यहाँ का ऑक्सिन चला गया अपोजिट साइड विच इज अवे फ्रॉम द सपोर्ट. नाउ मोर ऑक्सिन्स आर प्रेजेंट ऑन दिस साइड. यहाँ पे इसका खुद का ऑक्सिन भी प्रेजेंट था और टेंड्रिल का ऑक्सिन भी यहाँ पे आ गया. तो कौन से वाली साइड ज़्यादा ग्रो करेगी? ये वाली साइड ज़्यादा ग्रो करेगी. सो दिस इज द रोल ऑफ ऑक्सिन इन थिग्मोट्रॉपिज्म. थिग्मो वर्ड का मतलब क्या होता है? टच. तो आप थिग्मोट्रॉपिज्म की क्या डेफिनेशन बनाएंगे बेटा? द ग्रोथ डिपेंडेंट डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू टच. और इसमें भी आपको यही एग्जाम्पल लर्न करना है, ग्रोथ ऑफ टेंड्रिल्स टूवर्ड्स द सपोर्ट. ठीक है, तो जैसे ही ऑक्सिन, टेंड्रिल का ऑक्सिन अपोजिट साइड चला गया, यहाँ पे इसका भी ऑक्सिन था, टेंड्रिल से भी ऑक्सिन आ गया. और ऑक्सिन किस में हेल्प करेगा? सेल ग्रोथ में हेल्प करेगा. यहाँ के सेल्स जो हैं वो रैपिडली डिवाइड करेंगे एंड इट विल ग्रो मोर. तो आप देख रहे हैं टेंड्रिल तो यहीं तक आए हैं, लेकिन ये वाली साइड जो है वो ज़्यादा ग्रो हुई है. नास्टिक मूवमेंट, ये जो प्लांट दिखाए हैं यहाँ पे, ये कौन सा है? मिमोसा प्यूडिका टच मी नॉट प्लांट है. नास्टिक मूवमेंट नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है in which plants neither move towards or away from the stimuli. ठीक है, प्लांट किसी डायरेक्शन में मूव नहीं करता, ना तो स्टिमुलस की तरफ मूव करता है ना उससे अवे मूव करता है.
and these movements do not depend on growth, and compared to tropic movement, nastic movements are fast. Okay, if we touch the leaves of touch me not or mimosa pudica, its leaves fold up and droop down immediately. तो ये लीव्स फोल्ड कैसे हो गई, कैसे ये ड्रूप डाउन हो गई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ड्यू टू चेंज इन द अमाउंट ऑफ वाटर इन द लीव्स. जैसे ही आप टच करेंगे, यहाँ लीव्स का जो वाटर है वो यहाँ से मूव करके प्लांट के दूसरे साइड चला जाएगा. ओके, नाउ जैसे ही वाटर वापस से आएगा, आपके टच करने के थोड़ी देर बाद जैसे ही ये लीव्स वाटर रीगेन करेंगे, ये पहले जैसी पोजीशन में आ जाएंगे. ओके, सो जब वाटर यहाँ से मूव बैक किया था टच करते ही, तो ये लीव्स श्रिंक हो गई थी, और जैसे ही वाटर वापस से इन लीव्स में आ जाएगा, ये स्वेल हो जाएंगे. फोटो नास्टी. फोटो का मतलब क्या हो गया बेटा, लाइट. नास्टी क्या हो गया, नास्टिक इज नॉन डायरेक्शनल ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू लाइट. फोटो का मतलब हो गया लाइट, और नास्टिक कैसे मूवमेंट्स है, ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स हैं और नॉन डायरेक्शनल है, किसी डायरेक्शन में मूव नहीं करते. तो यहाँ पे देखिए डैंडलियन फ्लावर का एग्जाम्पल है, जो डे में ओपन होता है और नाइट में क्लोज होता है. ओके, ऐसा ही मून फ्लावर है इसके अपोजिट, जो डे में क्लोज होता है और जैसे ही नाइट होती है, ठीक है, नाइट में ये ओपन हो जाता है. तो ये प्लांट लाइट से सेंसिटिव है, तो लाइट में ये अपना रिस्पॉन्स कैसे शो कर रहे हैं, अपने फ्लावर्स को ओपन और क्लोज करके. सो टाइप्स ऑफ मूवमेंट आपने पढ़ लिए हैं. फोटोट्रॉपिक पढ़ लिया, जियोट्रॉपिक पढ़ लिया, हाइड्रोट्रॉपिक पढ़ लिया आपने, यहाँ पे कीमोट्रॉपिक पढ़ लिया एंड थिग्मोट्रॉपिक पढ़ लिया. फोटो का मतलब है लाइट, जियो मीन्स ग्रेविटी, हाइड्रो मीन्स वाटर, कीमो मीन्स केमिकल, थिग्मो मीन्स टच. सो फोटोट्रॉपिज्म में आप देखेंगे, देखिए फोटोट्रॉपिज्म में भी जैसे थिग्मोट्रॉपिज्म में ऑक्सिन का रोल है, द सेम हैपेंस इन द फोटोट्रॉपिज्म. फोटो का मतलब हो गया लाइट, तो प्लांट लाइट के लिए अपना रिस्पॉन्स कैसे शो करता है. सो यहाँ पे देखिए यूनी डायरेक्शनल लाइट, मतलब लाइट जो है इसी डायरेक्शन से आ रही है. सन कहाँ पे है, यहाँ पे. तो प्लांट अपना रिस्पॉन्स कैसे शो कर रहा है बेटा, बाय ग्रोइंग टूवर्ड्स द लाइट. वो लाइट की तरफ ग्रो कर रहा है. अच्छा, लाइट की तरफ ग्रो कैसे करेगा, टिप पे जो ऑक्सिन था वो नीचे की तरफ आ जाएगा. ठीक है, ये जैसे ही यहाँ टिप को सनलाइट मिल रही है, यहाँ का ऑक्सिन कहाँ आ जाएगा बेटा, प्लांट के ऐसे पार्ट में मूव कर जाएगा विच इज़ अवे फ्रॉम द लाइट, जिस पार्ट को लाइट रिसीव नहीं हो रही, या नीचे की तरफ आ जाएगा. अब यहाँ पे सेल एलोंगेशन होंगी, ऑक्सिन की हेल्प से सेल डिवीजन होंगी, और ये वाली स्टेम किसकी तरफ बेंड कर जाएगी, लाइट की तरफ. इस इमेज में आपको जियोट्रॉपिज्म दिख रहा है, स्टेम्स आर ग्रोइंग अपवर्ड, रूट्स आर ग्रोइंग डाउनवर्ड. ओके, so coordination in plants takes place with the help of hormones also, auxin, ghibellin, cytokine, kinins, abscisic acid and ethylene. So we will discuss these hormones later. Okay, phototropism, ये जो एक्टिविटी है जिसकी मैं बात कर रही थी आपसे, फोटोट्रॉपिज्म इज ग्रोथ ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू लाइट. पॉजिटिव नेगेटिव आपको पता है. तो देखिए यहाँ से सनलाइट आ रही है, सनलाइट यूनी डायरेक्शनल है, तो प्लांट की जितनी भी स्टेम है वो सनलाइट की तरफ बेंड हो गई. कैसे हो गई, टिप का ऑक्सिन कहाँ आ गया, नीचे की तरफ, और जैसे ही टिप का ऑक्सिन नीचे की तरफ आ गया, यहाँ पे ऑक्सिन की हेल्प से ज़्यादा सेल डिवीजन होगी, सेल एलोंगेशन होगी, एंड स्टेम विल बेंड टूवर्ड्स द सनलाइट. जियोट्रॉपिज्म में आप देखिए, roots are growing towards the gravity, stem is going upward away from gravity. Chemotropism, ओके, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब. तो यहाँ पे आपको दिख सकती है, ये दिखाई दे रही है बेटा, यहाँ से पोलन ट्यूब कैसे जर्मिनेट होगी. जैसे ही पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे आए, स्टिग्मा ने उसे आइडेंटिफाई किया, ओवरी ने एक केमिकल रिलीज किया. स्टिग्मा ने आइडेंटिफाई कर लिया कि इस पोलन ग्रेन के साथ फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है, तो यहाँ पे ओवरी ने एक केमिकल रिलीज किया, और ये जो पोलन ट्यूब थी ये इस ओवरी की तरफ, उस केमिकल की तरफ ग्रो हो गई. हाइड्रोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म की एक्टिविटी आ सकती है. तो ये एक्टिविटी आप कैसे करेंगे कि आपने एक प्लांट लगाया है सॉइल के अंदर, आप 2 प्लांट ले लीजिए सेम साइज सेम वैरायटी के. एक में आप डायरेक्टली सॉइल में पानी दीजिए, दूसरे में आप सॉइल में पानी देने की बजाय एक क्ले पॉट रखिए और उसके अंदर पानी डालिए. तो 1 वीक के बाद, 10 डेज के बाद आप उसकी रूट्स को बेटा निकालेंगे बिना ब्रेक किए. तो आप क्या देखेंगे, आपने जिसमें क्ले पॉट रखा था और जिस क्ले पॉट के अंदर आपने पानी दिया था, उसकी
जो रूट्स हैं वो उस क्ले पॉट की तरफ ग्रो हुई हैं. सो दिस इज द एक्टिविटी टू प्रूव हाइड्रोट्रॉपिज्म इन प्लांट्स. थिग्मोट्रॉपिज्म टेंड्रिल्स ये दिखाई दे रहे हैं आपको यहाँ पे कि कैसे ये खुद को अनसर्कल कर लेते हैं. क्लाइंबर्स जितने भी प्लांट्स होते हैं उन सब में टेंड्रिल्स होते हैं. So this is the video of different tropic movements. So you can see here plant response to various stimuli. Okay, so tropic movements are the growth dependent directional movements. So various type of tropic movements. You can see this is the germination of seed and positive and negative phototropism you can see. So stem will grow upward and roots are growing towards dark into the soil. Okay, so positive negative. So you can see in this part also. ये आपको बताएगा बेटा, देखिए इस पार्ट में ध्यान से कि कैसे सेल एलोंगेशन की हेल्प से प्लांट जो है वो सनलाइट की तरफ मूव कर रहा है, फोटोट्रॉपिज्म. ओके, सेल एलोंगेशन हुई है, शूट is positively phototropic, roots are negative phototropic. You can see in this. So this is the geotropic gravity. Roots are growing towards the gravity, so they are positive. Geotropic stem is growing upward, so they are negative geotropic. Okay, you can see in this video, shoot is negative geotropic and roots are positive geotropic. ओके, यहाँ पे देखिए ये पॉन्ड वाटर है, सोर्स ऑफ वाटर. सो रूट्स कहाँ ग्रो कर रही हैं, किस डायरेक्शन में, टूवर्ड्स द वाटर. सो रूट्स आर शोइंग पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक एंड स्टेम इज ग्रोइंग अपवर्ड अवे फ्रॉम वाटर. एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ कीमोट्रॉपिज्म. पोलन ग्रेन्स आ गए हैं यहाँ पे एंड यू कैन सी द जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब टूवर्ड्स द ओवरी. यहाँ पे इस वीडियो में आपको एग्जाम्पल दिख रहा है. ये मिमोसा प्यूडिका प्लांट है बेटा. जैसे ही टच किया लीव्स इसकी ड्रूप डाउन हो जाती हैं. ओके, नास्टिक मूवमेंट है आपका. ये पिक्चर प्लांट वाला भी नास्टिक मूवमेंट है. जैसे इंसेक्ट आया पिक्चर प्लांट